कहानी नई और फसाने पुराने लेके आपका दोस्त तंजीम फिर आ गया है। मेरी कहानी मेरी जुबानी। आज की कहानी में आप अपने बीते वक्त लम्हों के पल जी रहे होंगे। मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानी का नाम दिल और जान। खूबसूरत रंगीन शहर लखनऊ की खूबसूरत कॉलोनी के बीच ये प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। शहर में सुबह का वक्त सभी लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे हैं। सब्जी के ठेले वाले अपने ग्राहक की तलाश में आवाज देता जा रहा है। सुबह कुछ ऐसा माहौल होता ही है। गाड़ियों की आवाजाही, पैदल चलने वालों का मेला, स्कूल जाते बच्चे और उनकी मम्मी पापा की बातें, स्कूल बस के हॉर्न का शोरगुल और फिर कॉलेज जाती लड़कियों का काफिला और उनके पीछे चाहने वाले आशिकों लड़कों का जोश। इसी कॉलोनी में वो मोहब्बत अपने अरमानों को लेके उड़ान भरने को पंख फड़फड़ा रही है। रवि, जो इसी रंगीन शहर की कॉलोनी का युवा लड़का, यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। रवि की उमंगों को कोई बांध ना सका, ना बांध सकेगा। उधर इस रवि की तरह संध्या भी अपने राजकुमार के सपनों में खोई हुई है। मोहब्बत से भरे प्यालों से छलकने के लिए बेचैन है। संध्या अपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई और सहेलियों के चाहने वाले लवर के किस्से सुन खुश होती है। सोचती है कि उसका प्रिंस कब उसको अपनी बाहों में ले लेगा। संध्या के घर में मम्मी और बड़ा भाई साथ रहता है। उसके पापा जब वो छोटी थी, कुछ बातों के कारण मम्मी पापा अलग हो गए। बस अब मम्मी, भाई, संध्या, ये तीन रिश्ता फैमिली है। संध्या इतनी मुसीबत के होते मम्मी पापा का साथ ना रहना सभी तरह से जीना सीख लिया है और खुश और मस्त रहती है। पापा का ना होना उसे बहुत कमी सी लगती है। यूं तो उसकी नानी ही उसकी सब कुछ है। बड़ा भाई, मम्मी बहुत कड़क मिजाज के हैं। मम्मी को हमेशा तमीज तरीके का जुनून रहता है। मैडम मैनस भी कहते हैं। संध्या के मन में एक डर भी है कि प्रेम करने वाले प्रेमी प्रेमिका ज्यादा वक्त एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनके मम्मी पापा ने भी लव मैरिज किया था। पापा मम्मी के ट्यूशन टीचर थे और फिर दोनों को इश्क हो गया। शादी के बाद पहले भाई, फिर संध्या का जन्म हुआ। फिर ना जाने मम्मी पापा में क्या हुआ और दोनों ने अपने लिए अलग होना ही सही समझा। बच्चे मां के साथ आ गए, नानी के घर में रहने लगे। फिर भी ये सब तो होता है। प्रेम तो प्रेम होता है। वो हर मर्द और औरत की जिंदगी में आता और होता है, चाहे वो पौधे की तरह पनपे या कुछ समय के बाद मुरझा जाए, पर होता सभी को है प्रेम एक बार। प्रेम की शुरुआत रवि और संध्या कुछ इस तरह हुई जो आम प्रेम इश्क से बिल्कुल अलग है। रवि, संध्या दोनों के परिवार में आना जाना था। दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने से देखा था, पर इश्क की फुलझड़ी ना सुलगी थी
ना दोनों ने कभी एक दूसरे से बात भी ना की। इश्क खुदा है की ही मर्जी से होता है, ये पक्का वादा है। वो कब किसी के लिए वो धड़कन अपने आप धड़क जाती है, और रवि के साथ भी ऐसा हुआ। और उधर संध्या भी इसी हालात में प्रेम की राह पर चल पड़ी। संध्या जॉब करना चाहती थी जिससे वो घर में कुछ हेल्प कर सके। उसकी एक फ्रेंड्स ने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया। ये बिजनेस सिर्फ मोबाइल पर ही संभव होता है, बाहर कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आज के दौर में हर एक के पास मोबाइल होता है और दोनों के हाथों में ये जादूगर की टिबिया थी। बस अब शुरू होने का मंत्र पढ़ना था। मंत्र कंपनी ने पढ़ा। संध्या सभी को फोन पर ऑनलाइन बिजनेस प्रॉफिट समझा रही थी, और एक दिन उसको रवि को भी इस ऑनलाइन बिजनेस में शामिल करने का आइडिया आया, क्योंकि रवि बहुत ही सोशल एक्टिव टाइप का बंदा है। फिर संध्या ने रवि का नंबर घुमा दिया। उस वक्त रवि अपने दोस्तों की मंडली में गप्पे मार रहा था। आवाज सुन समझ नहीं आया कि लड़की बोल रही है। रवि बोला, बाद में बात करें। कई दिन बाद फिर एक दिन संध्या ने फोन किया। रवि उस दिन घर पर ही था। रवि बोला, कौन? उधर से आवाज आई, मैं संध्या। रवि ने कहा, कौन? संध्या? फिर संध्या ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया। रवि समझ गया था, पर वो संध्या को छेड़ रहा था। संध्या जो घर पर अपनी मम्मी के साथ आती है, गूंगी बहरी और स्टेचू बन बैठी रहती है। ओह, तुमको कभी ऐसे बोलते सुना नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाया। संध्या थी बहुत खूबसूरत, देखते ही हर कोई उससे दोस्ती करना चाहे। सॉरी। हाँ जी, बोलो, तुमको मुझसे क्या काम आ पड़ा जो तुमने मेरे मोबाइल पर फोन किया, और तुमको मेरा नंबर कैसे मिला? संध्या चुप रही, फिर बोली, मम्मी के मोबाइल से लिया। वो थोड़ा घबरा कर बोली, मुझे आपसे पर्सनल बात कर दी है। रवि ने कहा, पर्सनल? फिर संध्या ने कहा, सॉरी, मेरा कहने का मतलब बिजनेस ऑनलाइन के बारे में था। आप अभी बात कर सकते हैं? रवि ने अपना पैतरा बदला और बोला, ये बात फोन पर नहीं, आमने सामने बैठ हो सकेगी। तुम रेडी हो? संध्या बोली, ऑफ कोर्स, यस, बट ये कैसे पॉसिबल होगा? मम्मी तो बाहर जाने नहीं देगी। रवि बोला, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। संध्या बोली, ठीक है, कुछ करती हूं। फोन कट कर दिया। संध्या का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो उससे मिल सकेगी। बिजनेस तो मोबाइल पर होता है, ये मिलने की बात कहां से आ गई? ओह गॉड, ये क्या बोल गई मैं? रवि भी समझ नहीं पा रहा है। ये गूंगी बहरी स्टेचू मॉडल लड़की को आज भांग का नशा है जो हर बात में यस ही बोल गई।
बिजनेस ऑनलाइन है और वो मीटिंग ऑन टू ऑन। 2 दिन बाद शाम 7 बजे मोबाइल में रिंग हुई। रवि ने मोबाइल को बिना देखे उठा। हेलो। कुछ देर के बाद एक मासूम सी आवाज, आप कैसे हैं? रवि ने ध्यान से सुना। संध्या बोल रही थी। संध्या हूं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारी बातें? रवि चौंका। संध्या, सॉरी, कुछ बात। रवि ने कहा, तुम वो गूंगी लड़की? संध्या, जी। वो ऑनलाइन बिजनेस पॉलिसी मैंने ज्वाइन किया है और आपको कस्टमर प्रॉफिट समझाना चाहती हूँ। रवि बोला, आप? ओह, तुमने सामने बैठ समझाने को कहा था और अब मोबाइल पर समझा रही है? संध्या बोली, तो ठीक है, तो कहीं मिल के बात करें? कैसे, घर पे? रवि ने कहा, कॉफी के साथ मेरे मनपसंद रेस्टोरेंट पर आ सकती हो, अकेले? वो जी बोल फोन कट कर दिया। फिर दोनों कॉफी शॉप पर मिले, बातें हुई। बिजनेस ऑनलाइन की बात ही गायब हो गई। सिर्फ दोनों एक दूसरे को देखते और कौन कौन सी बात हुई। काश कॉफी मग बोल सकते तो दोनों के कॉफी मग जरूर बताते। दोनों जैसे एक दूसरे के लिए बने हों और मौका ढूंढ रहे हैं। आज वो मिल गया। दोनों ने 4 मग कॉफी पी, ढेर सारी मीठी मीठी बातें की और अब लब लब से, आंखों से सब कुछ समझा रही हैं। उंगलियों को छू रही थी। बस दिल की धड़कन एक रफ्तार से दोनों की चल रही थी। धड़कन एक साथ धड़क रही हो, जैसे समुद्र की लहरें किनारे से मिलने को तड़पती रहती हैं और बार बार चक्कर लगाती हैं। रवि संध्या भी ऐसे, बातें ऐसी जो खत्म ना हो। संध्या ने तो इतना बातें की कि गूंगी का टाइटल गलत साबित हो गया। कॉफी शॉप से निकल संध्या जाते हुए इतना बोली, तुम अब तक कहाँ थे? रवि मुस्कुरा कर बोला, मैं तो तुम्हारे सामने था। तुम ही न जाने अपने में गुमसुम खोई हुई थी, पर अब ना फिर गूंगी बन जाना। संध्या ने मुस्कुरा उसका हाथ पकड़ कुछ देर उसे देखा और बोली, घर तक ना छोड़ोगे? रवि बोला, अब मेरा छोड़ना नामुमकिन है, तुम अपना बोलो। वो उसकी बाइक पर बैठ चल पड़ी। दोनों के बदन एक दूसरे को पकड़े हुए आपस में खो गए। मोहब्बत दिन दोगुनी रात चौगुनी परवान चढ़ रही। मोबाइल पर बातें, व्हाट्सएप से पिक्चर का आना जाना। अब बाइक, रवि, संध्या तीनों एक अच्छे दोस्त हो चुके थे। तीनों हर जगह एक साथ दिखाई देते। कभी बाइक कॉफ़ी शॉप की पार्किंग में, रवि संध्या कॉफ़ी शॉप में, पर तीनों आसपास ही होते। बिजनेस ऑनलाइन
फिर लव ऑनलाइन में बदल गया। इधर संध्या की मम्मी को पता नहीं उनकी परी बेटी इश्क के समंदर में गोते लगा रही है। बड़े भाई को भी खबर न ख्याल ही नहीं। रवि ही संध्या का प्रिंस है। दोनों का प्यार बढ़ता गया। दोनों जब भी एक दूसरे के घर में आते तो मौका दे एक दूसरे की बाहों में समा जाते। अब दोनों के ड्राइंग रूम मिलन मंडप बन चुके थे। दोनों बेइंतहा प्यार में डूब गए। शादी के सपने देखे जाने लगे। मगर हर इश्क का अंजाम मिलन नहीं होता। यहाँ पर संध्या की मम्मी ने खलनायिका का काम किया। मम्मी को शक होने लगा था। संध्या ने खुशी से अपनी मौसी की बेटी को अपना लव क्रश प्रिंस का किस्सा सुनाया और फिर मम्मी को संध्या का प्रेम इतिहास पता चल गया। मम्मी ने भावना का चक्रव्यूह रचा और अपनी संध्या उसमें जा फंसी। माँ ने अपनी मोहब्बत के अंजाम की कहानी सुना और पापा का उन सबको इस तरह अकेले छोड़ जाना। मर्द सब एक जैसे होते हैं। संध्या ने एक मुलाकात कॉफी शॉप की टेबल पर अपना फैसला मेरे सामने यूं रखा और कहा, मैं अपनी माँ को तुम्हारी मोहब्बत के लिए नहीं छोड़ सकती। पापा ने जो दुख मम्मी को दिया है वो दुख मैं अपनी माँ को नहीं देना चाहती। सारे मर्द सब एक तरह होते हैं। प्यार हम दोनों ने किया है, पर सजा मैं अपनी माँ को क्यों दूं? अब हम दोनों का अलग होना ही माँ को जिंदगी दे सकता है। मुझे माँ चाहिए, तुम नहीं। रवि बस इतना बोला। शुरू तुमने किया और खत्म भी तुमने कर दिया। हर मर्द तुम्हारे पापा नहीं होता है। प्यार कुर्बानी मांगता है। रवि को कॉफी टेबल पर छोड़ संध्या बाहर निकल गई। रवि उसे जाते हुए देखता रहा। संध्या जीवन की संध्या कर चली गई।